नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो बहुत दिनों के बाद आप कह सकते हैं मतलब इस स्टॉक में 5% की तेज़ी देखने को मिली। और तेज़ी भी अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ऐसा नहीं कि हाँ स्टॉक भाग गया तो फिर जो है गिरावट हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक भागने के बाद दोस्तों एक कंसोलिडेशन फेज में गया और आखिरी क्षण में फिर से कुछ तेज़ी देखने को मिली थी। ये फेस देखा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अपने को पहली बार या मतलब बहुत बार देखने को मिला, ऐसा नहीं दोस्तों, लेकिन हाँ बहुत दिनों बाद आप कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है दोस्तों कि इस स्टॉक मतलब देखिए एक अच्छा न्यूज़ भी है, न्यूज़ अच्छा है दोस्तों, जितना उतना ही ख़राब भी है, तो उसको भी हम आगे कवर करेंगे। वहीं पे इस स्टॉक में हो सकता है दोस्तों कि बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब क्या होता है जब कभी तेज़ी आ जाती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर बाइंग करने के बारे में विचार करते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर मतलब गिरावट होती है तो सेलिंग करने के बारे में विचार करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों नॉर्मल इन्वेस्टर जो है कि उल्टा ही काम करते हैं। तो ऐसे में अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2500 के लेवल को भी टच कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी फिक्स रूल्स नहीं है। चलिए भी स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं आज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 5% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में गया, उसके बाद फिर तेज़ी, फिर वापस थोड़ा सा जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि शांत हुआ, फिर उसके बाद स्टॉक में तेज़ी। यहाँ पे देखेंगे तो उसी टाइम मतलब दोस्तों देखिए भागने के बाद स्टॉक में गिरावट नहीं, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद थोड़ी सी गिरावट होने के बाद वापस अगेन देखा जाए तो स्टॉक में तेज़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली, जो कि देखा जाए तो इसको सबसे बड़ा आप इसको मतलब कि एक पॉजिटिव संकेत भी मान सकते हैं कि 2500 के लेवल को जल्द से जल्द ये कंपनी मतलब टच कर सकती है। वहीं पे अगर कंपनी की आज की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि 2251 रुपये जो कि कंपनी का आज का हाई है, और यहाँ पे देखेंगे तो 2251 रुपये ही कंपनी का 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई भी आप कह सकते हैं। इसके पीछे के रीजन्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी को 10,000 करोड़ का जो टेंडर्स मिला था दोस्तों। अगर मैं बात करूँ जो मिग 30 की बात करें तो मतलब सुखई मिग 31 मतलब जो भी है, चलिए हम न्यूज़ को ही कवर कर लेते हैं, क्या है उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो मतलब अगर मैं कल की बात करूँ तो कल के दिन ही 2% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। कंपनी को 10,000 करोड़ का जो कि ऑर्डर ड्यूरिंग द मार्केट ही देखने को मिला था। यहाँ पे अगर बात करें 10,000 करोड़ का जो ऑर्डर है कंपनी के पास, सुखई 30 जो कि आप कह सकते हैं, इसके लिए कंपनी को मतलब 12 एक्विजिशन करने हैं। देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चीज़ को भी आपको नोट करना है कि यहाँ पे 10,000 करोड़ का ऑर्डर है और जिसमें 12 आप कह सकते हैं कि सुखई बनाना है कंपनी को। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है दोस्तों बहुत ही कास्टली है और एक प्रोडक्ट बनाने के पीछे मतलब कि हज़ारों करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 500 हज़ार करोड़ का जो कि निवेश होता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उसमें देखा जाए तो जितना प्रोडक्ट बड़ा रहेगा उतना ही स्लो जो कि उसका मतलब ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी मतलब इससे आप अगर सिंगल डिजिट में ग्रोथ की चांस रखते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए इस कंपनी को 10,000 करोड़ का ऑर्डर तो मिल गया, लेकिन ऐसे में बहुत सारी कंपनियों को जो है कि मतलब आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आज के दिन आपने देखा भी होगा कि डाटा पैटर्न की बात करें जो कि इस कंपनी का मतलब इसका डाटा पैटर्न का जो है कि एचएलए बहुत बड़ा क्लाइंट्स भी आप मान सकते हैं, तो जो कि देखा है तो उसमें भी 7% 8% की तेज़ी देखने को मिली। हालांकि उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा, मतलब वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। इसकी अगर मैं बात करूं तो आज के दिन आप देख सकते हैं कि 12 सुखई की बात करें 10,000 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिला। तो अभी तक ये ऑर्डर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हुआ नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे दिसंबर में ये सारा क्लियर हो जाए। वहीं पे अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ तो बहुत सारे इन्वेस्टर नए होंगे तो उनको नहीं मालूम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चर, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और भी देखा जाए तो मेंटेनेंस रिपेयरिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में तेज़ी देखने को मिला है दोस्तों, उसके पीछे का एक और रीजन्स है। रीजन्स की अगर मैं बात को देखिए, न्यूज़ आपको बेशक पुराना लगे लेकिन यहाँ पे अगर जो ब्रोकर्स की चॉइस देखेंगे तो क्या है दोस्तों, डिफेंस सेक्टर एक ऐसा चॉइस है, मतलब आप मान सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रोकर्स हैं उनका जो मानना है, अगर देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि एनालिस्ट की बात करें, ब्रोकर चॉइस की बात करें तो लगभग जो 5 से 6 साल आने वाला समय रहेगा वो देखा है तो डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मतलब ग्रोथ के चांस उनको दिख रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है दोस्तों कि ये भी एक रीजन्स हो सकता है। जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मतलब जो गवर्नमेंट्स की बात करें, डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनीज़ की बात करें या गवर्नमेंट्स की बात करें, इंडिया सब कुछ हो सकता है मतलब कि लोकलाइजेशन पे जो कि बहुत ज़्यादा फोकस करे, ये सब चीज़ मतलब कि देखिए दोस्तों हम और आप जो कि एक छोटे इन्वेस्टर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं दोस्तों बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचते हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे 5 से 6 सालों की बात हो रही है। वहीं पे बहुत सारे छोटे इन्वेस्टर होंगे तो उनको क्या है कि 20 से 25% कुछ कम समय में बता दो, मतलब कोई स्टॉक आज वो बाइंग करे और
1 महीने बाद 3 महीने बाद जो कि डबल हो जाए ऐसा उनको स्टॉक बता दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों हमने तो 2,500 का लेवल दे दिया, लेकिन हाँ, क्या 2,500 के लेवल को कंपनी टच करेगी या नहीं करेगी, उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सुमित बागड़िया की, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का अगर उनके टारगेट प्राइस की मैं बात करूँ तो उनका जो मानना है दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा, अभी 2,100 का लेवल वो बता रहे हैं, वहीं पे 2,330 तक ये कंपनी जो कि मतलब जा सकती है। ऐसा 2,300 रुपये पर शेयर उनका, जो कि माफ़ करना 2,330 नहीं 2,300 रुपये पर शेयर का जो कि अभी वो टारगेट दे रहे हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए वो बता रहे हैं। वहीं पे अगर मैं 10,000 करोड़ के ऑर्डर की बात करूँ तो कल के दिन ही देखने को मिला था, स्टॉक में 2% की तेज़ी देखने को। हालांकि दोस्तों जो आज तेज़ी देखने को वो कल के दिन ही तेज़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन हाँ उसमें एक न्यूज़ था। न्यूज़ क्या था दोस्तों कि 5,42,000 का जो कि कंपनी के ऊपर एक फ़ाइन लगा। हालांकि ये कंपनी के ऊपर कोई मतलब इन्हीं के ऊपर फ़ाइन नहीं लगा, बहुत सारी कंपनियों के ऊपर फ़ाइन लगते हुए दिखा था, जो कि अगर बात करें इंडिपेंडेंस डायरेक्टर जो होते हैं दोस्तों, वो इन्फिनिट मतलब जो कि एक सर्टेन नंबर के बराबर होते हैं, मतलब जो कि एक नंबर होता है उनका, जो कि बहुत सारी कंपनियों में देखने को मिला इसका इशू। इसके कारण जो है कि इस स्टॉक में भी प्रेशर पड़ते हुए दिखा। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों देखिए, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो आज के दिन 5% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। आज के दिन ही कंपनी ने हाई लगाया। लो की बात करें तो जो कि एडजस्टेड प्राइस आप कह सकते हैं कि 1 फरवरी 2023 में ही कंपनी ने लगाया था। वहीं पे अगर मैं कंपनी में वैल्यूम की बात करूँ तो एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बना है। न्यूज़ देखा दोस्तों तो इस कंपनी में हमेशा पॉजिटिव आते रहते हैं, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो हमेशा देखा जाए तो स्लो डाउन होके चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से रफ्तार नहीं पकड़ेगा। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना। यहाँ पे अगर मैं मिंट की एक खबर की बात करूँ दोस्तों तो 20 नवंबर को एक प्रकाशित हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्लोविंग रेवेन्यू ग्रोथ में डिस्टर्ब्ड HLA फ्लाइट पाथ। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों कि यहाँ पे देख मतलब आने वाले समय में हो सकता है कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है स्लो भी देखने को मिल सकता है। इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो ये जो कि एक पेड कोर्स है, प्रीमियम कोर्स है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता देखिए, जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, अगर छोटी मोटी गिरावट होती है तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी भी देखेंगे तो स्टॉक एकदम टॉप पे है और यहाँ से ये भागना चालू किया तो अभी तक इस मतलब उस टाइप की गिरावट नहीं हुई है कि स्टॉक में हम जो है कि निवेश कर सके। बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि सोच रहे हैं कि हम इस स्टॉक में निवेश करें, देखिए दोस्तों अब जो इंतजार कर रहे हैं ना कि इस टाइप की गिरावट होगी, तो ऐसा मेरे पॉइंट से तो इस स्टॉक में अभी कुछ समय के लिए ऐसा होने वाला नहीं है। हाँ, आने वाले फ्यूचर में दोस्तों कुछ भी हो सकता, मतलब दोस्तों अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अभी डिफेंस सेक्टर की एक डिमांड देखने को मिले, तो हो सकता है कि 5 से 6 सालों तक अपने को कुछ डिमांड देखने को मिले। हाँ, जिस टाइम पे मतलब कि एक पूरा सेक्टर मतलब कि पूरी तरह से ग्रो हो जाएगा तो हो सकता है कि मेरे पॉइंट से थोड़ा सा स्लो डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जितनी भी अगर एक चीटी की रफ्तार से भी अभी स्टॉक चल रहे हैं या डिफेंस सेक्टर की कंपनियां चल रही दोस्तों काम कर रही हैं, तो उस हिसाब से देखा है तो मतलब चीटी की रफ्तार से कंपनियां चलेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में देखा है तो मतलब एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलती रहेगी। वहीं पे अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी हो सकता है कि 2,100 से 2,000, मतलब देखिए 2,000 तो वर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है, लेकिन हाँ 2,100 तक ये कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में चल सकती है। वहीं पे अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो जल्द से जल्द ये कंपनी जो कि 2,500 के लेवल को टच कर सकती है, जो हमारा 5,000 का टारगेट था मतलब बिफोर स्प्लिट के पहले, तो वो पूरा नहीं हुआ। तो उसके बाद देखा तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 2,500 के लेवल को टच कर सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।